ये पूरा मदरसा बना के रखा हुआ था, 3 एकड़ की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था, फिर उसमें दुकानें बना के रखे हुए थे। उसी जगह पर ये ईदगाह बना के, ईदगाह का मैदान बनाकर रखा हुआ था। ये सारी प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने कब्जा की है, वो कब्जा की हुई है, उसको तो वापस लेना पड़ेगा। अब रेलवे की जमीन, प्रयागराज स्टेशन, ये तो समझ रहा था ये प्रयागराज कुछ है नहीं, क्योंकि जहां प्रयागराज लिखा रहता है वहां पहले कभी इलाहाबाद लिखा रहता था। तो इलाहाबाद के सामने ये संगमरमर की मस्जिद ही रहेगी, वहां पर कोई मंदिर तो हो नहीं सकता। लेकिन अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज जहां लिखा हुआ है उसके सामने में वो मस्जिद नहीं रहेगी। संगमरमर वाली मस्जिद हो या मोती मस्जिद हो, कोई भी मस्जिद है, अवैध तरीके से तुम बनाकर रखे हो, रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे तुमसे खाली करवाएगी। तुम्हें जाना है कोर्ट में जाओ। ये वक्फ बोर्ड की नौटंकी अब इस देश में नहीं चलेगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए सरकार ने एक कानून बना दिया है, और उसी कानून के साथ साथ अब आगे उस कानून के अनुसार चलेगा कि जितने कंट्रोवर्शियल जगह हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी अब विवादित नहीं रहेगी, बल्कि वक्फ बोर्ड से सीधे सरकार के खाते में जाएगी। इसलिए परेशान ये लोग होगा, कुछ दिन और परेशान होगा, और उसके बाद धीरे धीरे सरेंडर मोड में आएगा। अभी उत्साह है, अभी कुछ उम्मीदें हैं, अभी इन लोगों को लगता है कि कुछ दिन कंट्रोवर्सी पैदा कर दो, विवाद पैदा करो, कोर्ट में जाओ, कचहरी करो, उसके बाद पॉलिटिकल विवाद पैदा करो। हो सकता है, संभावना इस बात की इन लोगों को है कि हो सकता है कि कल होके आए उधर से अखिलेश यादव की सरकार आ जाए। तो अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो हमारे पास ये आधार रहेंगे अखिलेश यादव की सरकार में कि नहीं नहीं, अब वो जो पुराना विवाद था वो विवाद सब खत्म करो, अब इस मस्जिद को सुरक्षित करो। लेकिन ये संभावनाएं जब तक इनके दिमाग में है तब तक ये विवाद करेंगे। जब इनके दिमाग से खत्म हो जाएगा कि अब मुस्लिम केंद्रित राजनीति नहीं रहेगी, अब राजनीति के केंद्र में मुसलमान नहीं रहेगा, आगे जो अभी डिलिमिटेशन की बात हो रही है, ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इतना परेशान क्यों है इसी बात को लेकर? ऐसा नहीं है कि डिलिमिटेशन से, सीटों की संख्या बढ़ाने से अखिलेश यादव के क्षेत्र कमजोर हो जाएंगे जी। बस यही आधार है कि जो मुस्लिम किलेबंदी बनी हुई है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, जो मुरादाबाद से बरेली तक, ये जो उन जगहों पर 60-60, 70-70% मुसलमान हैं, उन जगहों को तोड़ा जाएगा।